हम पार्टी जो है बिहार में अच्छी सफलता पाई है और इनके जो संस्थापक हैं वो भी वहाँ से हैं। झारखंड में किस तरह से विस्तार हो रहा है और आप प्रभारी भी हैं झारखंड के, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले तो हम आप सभी मीडिया बंद, साथ ही हम लोग देखे हैं कि जो दर्द हम लोगों ने बिहार में झेला था, चूंकि हमारा पार्टी का निर्माण उस समय हुआ था जब हमारे आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी 9 महीना इनको मुख्यमंत्री बनने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसमें इन्होंने जमीनी स्तर पर आकर के और जो हाल देखा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज गरीब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उसके ख्याल लेकर के हम लोगों ने एक नारा दिया कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों एक हो। और भारत के गरीबी के प्रति हम लोगों ने आवाज उठा करके पार्टी का निर्माण किया। उसके बाद जैसे जैसे हम लोगों ने देखा कि बिहार की हालत इस तरह की है और उससे जब उबरने की बात आई, तब हम लोगों ने देखा कि बगल में जो बिहार से ही अलग हुआ झारखंड, और झारखंड में भी अनेकों तरह के नारा दिए गए, लेकिन उस नारा के मुताबिक यहाँ कहीं काम नजर नहीं आया। और आज भी जब हम देखते हैं गांव में जगह जगह पर जा करके, तो हम देखते हैं कि इतने दिनों के बाद भी बद से बदतर स्थिति है। तब हमारे आदरणीय नेता मांझी जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने सोचा कि जिस तरह से हम लोगों ने बिहार में कायाकल्प करने की बात सोची है, उसी तरह से झारखंड में भी हम अपना पैर जमा करके और यहाँ के गरीबों का उत्थान करने की बात लेकर के, और उसमें हम लोग धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही हम लोगों ने आए तो हमें एक तेज तरार, और तेज तरार कहने का मतलब यह है कि अपना सारा जीवन भारत देश के लिए समर्पित करके सेना में रह करके, और जो यहाँ आकर के झारखंड में आकर के और ईमानदारी पूर्वक लोगों को समाज सेवा करने का योगदान मन में सोचा है, उसके लिए हमने इनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं हरे कृष्ण महाराज जी को। और हम इनको और बखूबी धन्यवाद देते हैं कि आपके जब आए हैं और ईमानदारी पूर्वक आए हैं तो हमारी पार्टी का ग्रोथ बहुत अच्छा से बढ़ेगा। इस बात का हम इनको धन्यवाद देते हैं। इस समय देश के जो हालात हैं, छात्रों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। झारखंड में कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं हुई, सभी में धांधली हुई है, ऐसा आरोप है। सरकार कुछ कर नहीं रही है। छात्र हित में आप लोग क्या करेंगे? देखिए, यह आज का स्थिति नहीं है। जब से हमारा सरकार बना है, जिस एनडीए में हम लोग शामिल हैं, हम लोगों ने नित्य प्रतिदिन इस पर सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखे होंगे जब 2009 का सरकार था, यानी हमारे मनमोहन सिंह जी जब सरकार थे, तो चुप चुप में ही बहुत तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। हमने जब आया, हमारी सरकार जब आई, तो हम लोगों ने इस पर बेहतर काम करने का प्रयास किया। और अभी अभी जो स्थितियां पैदा हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी एक बहुत अच्छा नेता के रूप में उभरे थे और एक नए तरह से भारत का निर्माण करने के बाद सोचा था, क्योंकि भारत का जब भी हम डेवलप कर सकते हैं तो बिना शिक्षा के बढ़ाए हुए हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आने के बाद जब इनका एक अच्छा पहल हुआ, तो हमने देखा कि नीट के जो विद्यार्थी जो आए, जो रिजल्ट निकला, विद्यार्थी हो सकते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं हो 2-4 लोग हों, लेकिन जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन विद्यार्थियों से ज्यादा कहीं ना कहीं पार्टी के लोग आकर के सरकार के बदनाम करने का साजिश रहता। लेकिन फिर भी हम लोगों ने भारत के सम्मान के साथ धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, और अभी अभी जल्द में हम लोगों ने जो कानून लाया है, जो सरकार अभी कानून बनाया कि किसी भी तरह का भ्रष्टाचार शिक्षा में हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम आदरणीय मोदी जी को भी बधाई देते हैं कि आपने त्वरित संज्ञान लेते हुए जो बच्चों के भविष्य के लिए फैसला किया है, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग प्रशंसा करते हैं। झारखंड के लिए क्या करें? झारखंड के छात्र जो है सड़कों पे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। झारखंड के छात्र हैं, तो झारखंड में अभी हम तो इसी बात को लेकर के आए हैं कि जिस तरह से आपको बुला करके और जो सरकारें बनती रही, वो हमेशा जो ठगने का प्रयास किया गया है, उन ठगने से मुक्ति दिलाने के लिए तो हम पार्टी यहाँ खड़ा कर रहे हैं। और हमारी जब सरकार आएगी, चूंकि केंद्र का जब नियम बनता है तो किसी एक राज्य के लिए तो बनता नहीं है, वह झारखंड में भी वही लागू होगा जिसको हम लोग चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि झारखंड के हम उस तर्ज पर काम करें, चूंकि आज हमारे जिम्मे एमएसएमई विभाग भी है, और एमएसएमई विभाग हम लोग देखते हैं कि यह हर घर से जुड़ा हुआ विभाग है। तो हम अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी कहेंगे कि चूंकि एमएसएमई की क्या हो सकता है, जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक हम लोग उसका डेवलप नहीं करा सकते हैं।
तो हम लोगों ने यहाँ के पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी से मिल करके संज्ञान लिया है और इस स्तर पर किए हैं कि पूरे झारखंड के हर जिला में एमएसएमई विभाग का एक ट्रेनिंग सेंटर हो और सभी लोगों को बुला करके उनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाए। और प्रशिक्षण के साथ साथ जैसे ही प्रशिक्षण का समाप्त हो जाता है, हम उसमें माननीय हमारे आदरणीय मांझी साहब भी रहेंगे, चूंकि माननीय मंत्री होने के नाते वो ट्रेनिंग में हर जिला में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर जिला में उनको उपलब्धता हो। और उसके उपलब्धता के बाद हम हर पंचायत स्तर पर, हर वार्ड स्तर पर जाकर के छोटे छोटे उद्योग से जोड़ने के लिए, चूंकि अभी यह भारत का प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था और ड्रीम प्रोजेक्ट में हम लोग देखे थे पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत हम लोगों ने काम किया तो हर घर में देखे कि जहां जहां हम लोग रहे उस गांव तक पहुंचा, वहां लोग अपने उस समस्या से निजात पा रहे हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में अभी भी वह पूर्ण रूपेण हम धरातल पर नहीं उतार पाए हैं। तो हमारी कोशिश होगी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी की भी यह जिम्मेवारी बनती है कि तत्काल तुरंत हम लोग यहाँ से जब जाएंगे तो तत्काल इनको यह निर्देशित मिलेगा माननीय मंत्री महोदय से कि एमएसएमई के पदाधिकारी से मिल करके और एक रांची में भव्य आयोजन करेंगे उसका ट्रेनिंग के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लेकर के, और ताकि उसमें हर जिला के लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए हम लोग यहाँ उसका प्रोग्राम कराना चाहते हैं। एक सवाल और है बिहार से। बिहार की शिक्षा नीति पर अगर बात करें तो देश में सबसे निचले स्तर पे होती है और दूसरी बात है कि TRE 4 को लेकर के बहुत ज़्यादा छात्रों में अबोध अभी है कि 2 एग्ज़ाम होंगे। तो क्या ये आप सरकार के साथ हैं तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जहाँ तक TRE की बात है तो जल्दी में, बहुत जल्दी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी ने यह घोषणा किया है और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने कि बहुत जल्द हम लोग उसको बीपीएससी का एक ही परीक्षा, चूंकि जो प्रावधान बन चुका है उसको तत्काल तो खत्म किया नहीं जा सकता उसी के आधार पर, लेकिन हम लोगों ने पारदर्शिता के साथ इस बार एग्जाम लेकर के और लोगों को सही जगह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और खास करके जहां शिक्षा की बात आई है तो हम समझते हैं कि कुछ दिनों में जो शिक्षा नीति केंद्र से था वो भटकाव के था, चूंकि बिहार हम लोग एक तरफ से देखते हैं कि शिक्षा की जननी है, वहां चाणक्य थे, आर्यभट्ट थे, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए, बुद्ध को ज्ञान बुद्ध को गौतम बुद्ध का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। वैसे धरातल पर हम लोग अगर शिक्षा में पिछड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व सरकारों की देन है। और हम लोग अभी जब से आए हैं तब से अपनी नई शिक्षा नीति ला करके, क्योंकि हमारी जो इतिहास पढ़ाने की बात होती थी, हमारे धरोहरों का इतिहास नगण्य करते हो रहा था और वर्तमान में हम लोग नए नए लोगों को लेकर के और एक दिग्भ्रमित इस तरह फैला दिए हैं कि यह समाज 2 धारा में बट रहा है। हम लोगों का प्रयास है कि यह समाज 2 धारा में न बटे और हम लोग आगे बढ़े एक नया शिक्षा प्रणाली ला करके। और जैसे अभी आप लोगों ने देखा, अभी जब हम लोग देखे कि हमारे ही एक बिहार के सांसद आदरणीय पप्पू जी और जो जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के पार्टी लोकसभा में जो एक नौटंकी रचे हैं, तो जिस तरह से हम लोगों को सिनेमा में पहले देखा करते थे कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचाते हैं, ये नौटंकीबाज भी भारत की आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं। यहाँ की जनता सब देख रही है, क्योंकि जो आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, जो धर्म के साथ खिलवाड़ करता है, जो इतिहास के साथ खिलवाड़ करता है, उसका निश्चित है डूबना तय है और यह अपने आप डूब जाएंगे। हम लोग इसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी कि हम पार्टी झारखंड के छात्रों के साथ सहयोग कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम हर जगह यहाँ छात्रों के साथ, यहाँ के गरीबों के साथ, जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है उसके साथ हम लोग एक गोड़ पर खड़ा मिलेंगे और उनकी कैसी व्यवस्था सुधरे। हम यहाँ, हमारी यहाँ मंशा चुनाव लड़ाना नहीं है। हमारी मंशा है कि जो झारखंड कभी बिरसा मुंडा की धरती से रहा था, कभी नीलांबर पीतांबर की धरती के रूप में जाना जाता था, इसकी जो प्रतिष्ठा खो गई है उस प्रतिष्ठा को आगे लाना ही हम पार्टी का सबसे बड़ा श्रेय है। मैं सुनील कुमार चौबे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हूं और अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने झारखंड प्रदेश का प्रभारी बना करके हमें यहाँ भेजा है ताकि हम झारखंड में संगठन का विस्तार कर सकें। झारखंड की दशा और दिशा में बदलाव के लिए हम पार्टी यहाँ पे अपना विस्तार करिए, किस तरह से देखते हैं और कैसे बदलाव आए? देखिए, झारखंड की दशा और दिशा दोनों में बदलाव शुरू हो चुका है और ये क्रांतिकारी परिवर्तन हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा लाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है।
और इस पूरे प्रक्रिया में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। और उसी की एक कड़ी में हमारे पास आज आए हुए हैं बिहार से चल के माननीय राष्ट्रीय महासचिव और झारखंड के प्रभारी भी हैं हमारे बड़े भैया सुनील कुमार चौबे जी। और इनके द्वारा डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी का कुछ मार्गदर्शन संदेश हमें मिला है। अब उस पर हमें कार्य करना है, जिसमें से कि जिला और बूथ स्तर तक काम को आगे लेके जाना है। उसके साथ साथ हमारे माननीय संरक्षक महोदय जो हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, उनका जो विभाग है एमएसएमई, उस विभाग का लाभ कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए अभी हम जिला कमेटी को एक मार्गदर्शन जो इनसे प्राप्त हुआ है उसका एक शैक्षणिक कार्यक्रम हम पहले अपनी टीम के द्वारा आयोजित करवाएंगे और फिर उनके द्वारा जीतन राम मांझी जी के जितने सिपाही हैं वो घर घर तक जाके उसका लाभ सभी को मिल सके, उसका हम प्रयास करने वाले हैं। पार्टी विस्तार के लिए क्या करिए, कहाँ टीमें गठित किस जिले में? पार्टी विस्तार के लिए अभी लगभग 14 जिला में हमारा टीम अच्छे से तैयार हो चुका है। बाकी जिलों में अभी काम चल रहा है। अभी हमने कई जगह पे नए जिला अध्यक्षों की घोषणा भी कर दी है और इसी की कड़ी में कल हमारा हजारीबाग में एक दिन का प्रवास है। परसों हम चतरा जा रहे हैं, चतरा में हमारा कार्यक्रम है। हर रोज कहीं ना कहीं कार्यक्रम चल रहा है और पार्टी का विस्तार निरंतर होता जा रहा है। अभी लोगों में कई जिला में हम घर घर तक पहुंचने का काम कर चुके हैं और कई जिला में अभी ये काम चल रहा है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और मुझे लगता है ये चलते रहना ही अच्छा है और चलते रहेगा। तो राजधानी रांची में छात्रों का हुजूम सभी जिले से है, आप कैसे देखते हैं और कितना सहयोग हम पार्टी का छात्रों को? देखिए, जहाँ तक छात्रों को सहयोग की आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है क्या कि हमें छात्रों के सहयोग की आवश्यकता है। छात्र अपने आप में इतने कैपेबल हैं कि आज की जो जनरेशन है, जो नई जनरेशन है, वो काफ़ी एजुकेटेड है, उनको काफ़ी कुछ पता है अपना, बस उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तरह से उनके साथ है, उनको तत्परता के साथ सहयोग देने के लिए तैयार है। जहाँ तक बात है सरकार का, सरकार को अभी सोचना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ में उनके विसंगतियाँ आ रही हैं। चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जेपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जहां तक छात्रों को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से सहयोग की बात है, हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। मेरा नाम हरे कृष्ण महाराज है और मैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।